नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी का एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा बिंदुलिया रानी को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि न्यू सिलेबस के अनुसार बिंदुलिया रानी लोक कथा है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग लोक कथा को पढ़ने के साथ अंत में प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, लोक कथा प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसमें इससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उसको भी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नागपुरी लोक कथा बिंदुलिया रानी। ठीक है, देखिए, एक ठो राजा रहे और उनकर रानी का नाम रहे बिंदुलिया। एक राजा थे, ठीक है, रानी का नाम क्या? बिंदुलिया। राजा और रानी बिंदुलिया में अनंत प्रेम रहे। राजा और रानी बिंदुलिया में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव था। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। उमन नगद से राजपाट चलात रहे। ये दोनों ठीक ठाक राजपाट चला रहे थे। एक दिन उमनक घरे एक ठो बुढ़िया आइग मांगे आलक। बिंदुलिया रानी आइग देवे कोढ़ी में नखे आइग कह के बहाना बनाए दिला। देखिए, एक दिन का बात है कि वो लोग का राजपाट तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बुढ़िया आई एक दिन आग मांगने के लिए। तो रानी को कोढ़ी लगा, मतलब आलसी। ठीक है, तो उसी के चलते वो आग देने के लिए नखे आइग, मतलब नहीं है आग, ऐसा कह के बहाना बना दी। बुढ़िया के आइग नहीं मिलल से खिसाई गेलक। अब बुढ़िया को आग नहीं मिला तो गुस्सा गई। उगो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मोरवाए के उपाय सोचलक। इसमें कहा जा रहा है कि वो डाइन थी, इसीलिए उसको बहुत गुस्सा लगा और राजा रानी को मरवाने का उपाय सोचने लगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आजकल का ये शिक्षित युग में डाइन बिसाही को नहीं माना जाता है। ठीक है, कानून भी उसे मान्यता नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, ये लोक कथा है। ठीक है, लोक कथा प्राचीन काल में जनमानस की भावना से निकली हुई लोक कथा, जिसे हम लोग दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुनते थे। ठीक है, तो उस समय की जो मनस्थिति मनोभाव से निकला हुआ ये लोक कथा है। ठीक, लेकिन इतना गौर नहीं करना है, आपका सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, ध्यान मत दीजिए। जो इसमें प्रश्न बनेगा उस पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो वो बुढ़िया, डाइन बुढ़िया राजा रानी को मरवाने का उपाय सोचने लगी। वो बुढ़िया सांप के आपन बस में कर ले रहे से चलते आपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक। देखिए, वो बुढ़िया इतना पावरफुल थी कि सांप को अपना बस में कर ली थी, वो अपना वश में कर ली थी। सांप पाली हुई थी और सांप को अपना जो सांप पाली हुई थी उसको बिंदुलिया रानी के घर भेज दी। क्यों भेजी? देखिए आगे, सांप के बुढ़िया पहले है बेसनियर समझाए दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर का नींद दे रखबे और दूल्हा हार के काट रखबे। अब सांप को बुढ़िया समझा दे थी कि जाओ बिंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद दे देना है, ऐसा नींद दे देना कि 12 पहर नींद में रहेगी, और उसका दूल्हा मतलब कि राजा को, ठीक है, उसका पति को काटने के लिए ये आदेश दे दी। ठीक है, सांप को। सांप तो सरसराय के बिंदुलिया रानी कर घर पहुंच गेलक और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डैस रखलक और रानी के 12 पहर का नींद दे रखलक। ले, सांप अब सरसरा के रानी बुढ़िया के घर पहुंचा। ठीक है, और बुढ़िया कर बताल, बुढ़िया जिस तरह से बुढ़िया कर बताल मुताबिक, मतलब बुढ़िया के बताए हुई बातों के अनुसार राजा के डैस रखलक, मतलब राजा को काट दिया सांप और रानी को 12 पहर का नींद दे दिया। राजा के अस्ते अस्ते विष चढ़े लागलक से पहर राजा को कहे लागल। राजा को धीरे धीरे, अस्ते अस्ते मतलब धीरे धीरे नींद चढ़ने लगा। उस समय राजा कहते हैं, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए, अंगना में जरी की घुटी पिसिया पिलाओ रे घोरिया पिलाओ। देखिए, जब राजा को धीरे धीरे विष चढ़ रहा है तब वो कहते हैं कि अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए, मतलब कि
अंगुली से विष चढ़ते चढ़ते लहर मारते हुए चढ़ रहा है और कहाँ तक, सुपली तक चढ़ गया है। और अंगना में जड़ी बूटी है, उसको पिसाओ और घोर के पिलाओ। इस तरह से राजा कह रहे हैं ये, ठीक है, ये गीत के माध्यम से। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे रख रहे, तले का के सुनी निर्भेद सुतरत रहे। राजा को लहर कर मारे कहे के लागत हैं। देखिए, बिंदुलिया रानी को भी तो नींद दे दिया था 12 पहर का, निर्भेद सोई हुई थी। अब उससे क्या पता कि उसका पति का क्या हुआ है। चलिए आगे देखिए। अब राजा को लहर कर मारे कहेगा, मतलब राजा को लहर लग रहा है, ठीक है, जलन सा हो रहा है। उस समय राजा कहते हैं कि सुपली के लहरिया गे बिंदुलिया ठेहुना चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ रे। देखिए, राजा कह रहे हैं कि सुपली के लहरिया गे, मतलब सुपली तक चढ़ गया है, पहले मैंने बताया, ठीक है। अब सुपली से ठेहुना तक, घुटना तक चढ़ गया, ठीक है, घुटना तक चढ़ गया है। अंगना में जो जड़ी बूटी है उससे पीस के पिलाओ, घोर के पिलाओ। इस तरह से राजा कह रहे हैं। राजा यह नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से डांड़ा और डांड़ा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेंचा से माथा तक ले ही गए, ठीक है, मतलब कि माथा तक विष चढ़ गया। वो आखिरी में कहे, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया माथवा चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी के बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ रे। अब देखिए, माथा में चढ़ गया तो अंतिम में राजा साहब कहते हैं कि अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया माथा चढ़ल रह जाए, मतलब अंगरी का जो लहर विष अब माथा में चढ़ गया है, ठीक है। आंगन में जो जड़ी बूटी है उसे पीसो और घोर के पिलाओ। इस तरह से राजा कहते हैं। चलिए आगे देखिए। बिंदुलिया का नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक और झटपट वो सब काम कर लें और राजा के उठाए गेलें। देखिए, बिंदुलिया का अब नींद कुछ पहर चढ़ गया, उसका नींद टूट गया, ठीक है, तो अपना काम उठी और जल्दी जल्दी की और राजा को उठाने के लिए चल दी। तो राजा तो सांप कर विष से माइत के मोर गेलें, तले का के उठबें, मतलब कि राजा जो है सांप का विष से, विष पूरा शरीर में फैल गया था, तो उससे वो पूरा मूर्छित हो गए थे। मरल देख के, मतलब कि एक मर गया है, जैसे ज़्यादा विष चढ़ता है तो लगता है कि नहीं ये मर ही गया है, ठीक है, उसी तरह से मरल देख के मुरुक कांदे के लागलें। कांदते कांदते रानी के फिर नींद आई गेलक और सपना देखे के लागलें कि बुढ़िया गो सांप के भेज के कोटवाए देहे। देखिए, अब रोते रोते रानी को फिर नींद आ गया। तो नींद में वो सपना देखी कि जो बुढ़िया थी आग मांगने आई थी, वो सांप को भेजकर वही राजा को कटवाई है। तो बिंदुलिया रानी बेस नियर जाइन गेलें कि बुढ़िया कर शुभ करनी आहे, तो बुढ़िया के बुलवाए ले लें। देखिए, अब रानी को पता चल गया कि सारा काम बुढ़िया का है, तो बुढ़िया को बुलावा भेजी रानी। बुढ़िया रानी ठीना आलक और कहे लागलें, का तेहे मोके बोलाही। अब बुढ़िया रानी के पास आई और कह रहे कि हमको क्यों बुलाए हैं। रानी कहे, तो डाइन है किस और तुम्हें मोर दुल्हा के सांप से कटवाहिस। अब रानी गुस्सा से बोल रही कि तुम डाइन हो और तुम ही मेरे पति को सांप से कटवाए हो। अगर तुम्हें अपन भला चाहतीस तो मोर दुल्हा के जियाए दे, नहीं तो तोके मैं जीते गढ़ारा भरवाए दे मुँह। देखिए, अब रानी कह रही है, उसको धमका रही है बुढ़िया को, कहा कि उसका पति संकट में है, सांप का विष चढ़ गया है बुढ़िया के चलते। तो कह रहे हैं कि तुम्हें अपन भला, मतलब तुम अपना भला चाहते हो, ठीक है, तुम अपना भला चाहती है तो मेरा जो पति है उसको जिंदा कर दो, नहीं तो मैं जीते गड्ढा भरवा दूँ, मतलब कि जिंदा ही तुमको गड्ढा में डाल के मिट्टी डलवा देंगे। इस तरह से रानी कह रही किसको, बुढ़िया को, ठीक। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात सुन के डराई गेलक और कहलक, मुके कोनो ना करूँ रानी, मैं राजा के ठीक करवाई दूँ। अब बुढ़िया
को डर भिन गया। रानी का बात सुन के वो डरा गई और कहती है कि हमको कुछ मत करिए, हम राजा को ठीक कर देंगे। मतलब नागपुरी में उसे को कह रहे कि मोके कोनो ना करूँ रानी, मैं राजा के ठीक करवाए देमू। ठीक, चलिए आगे देखिए। बुढ़िया गो मंत्र मार के सांप के बोलालक और कहलक, असल कर मोर सांप है किस, हर जा तो राजा कर सो बीक के खींच देबे और जड़ी बूटी के उठाए के ले लानबे। देखिए बुढ़िया डर गई, उसके बाद मंत्र मार रही है और कह रही है कि अगर सही में तो मेरा सांप है तो जाओ राजा का जो विष है उसको निकाल देना और जड़ी बूटी को लेके लाना। ठीक है, सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गिलक। सांप जो है वो बुढ़िया के बताए अनुसार मुताबिक, मतलब उन्हें अनुसार मैंने बताया था, ठीक है, राजा के घर चल गए। राजा कर सब विष के खींच लेलक। वहाँ गया और राजा का सभी विष को वो खींच लिया। कौन? सांप। ठीक है, अब राजा का विष उतरल से वो जी उठल और कहे के लागल, आज तो मैं मुरुक सुत गेल। देखिए राजा का जब विष जो उतर गया विष, ठीक है, उसके बाद राजा उठ गए और कहने लगे कि आज तो हम बहुत सुत गए। बिंदुलिया रानी कहलें, जैसन रौरे सुत रही तैसने रौर दुश्मन सोते। बिंदुलिया रानी कह रहे कि जैसे आप सोए थे वैसे ही अब अपना दुश्मन सोतना चाहिए। आपका दुश्मन रौर दुश्मन, आपका दुश्मन सोत। राजा कहलें, तो का कहथिस, मैं कोनो नहीं बुझत हूँ। राजा तो को लग रहा है कि हम नींद में सोते थे। राजा कह रहे कि आप क्या करें, मतलब तुम क्या कह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदुलिया रानी सब बात के बताए दिलें। ई बात के जैन की राजा के हों खींच चढ़ आलक और बुढ़िया के बुलवा लें। देखिए ये सब बात जान गए राजा। उसके बाद राजा को भी गुस्सा लगा, फिर बुढ़िया को बुलावा भेजे। बुढ़िया थर-थर कांपते राजा ठिनालक। राजा कहलें, देख आज दिन से अगर तोय केखो डाइन विद्या लगाए के कोनो करले हर तो के खाल खिंचवाई दूँ। बुढ़िया कर कबूल करलक कि आज दिन से मैं केखो कोनो नहीं करूँ। देखिए बुढ़िया डर से कांपते हुए आई तो राजा कहे कि देखो आज से तुम डाइन विद्या लगा के किसी को दिक्कत करवाए, ठीक है, किसी तरह का परेशानी हुआ तो तेरा खाल खिंचवा देंगे। अब बुढ़िया कबूल कर ली कि आज के बाद हम किसी को कोई तरह का तकलीफ नहीं देंगे। अब देखिए बिंदुलिया रानी और राजा अब बेस से कमाई खाए के लागलें और बुढ़िया के ईसन डर भिनलक कि अपन जिंदगी भर के खो पांगे के नासे कर काम नहीं करलक और उ राजा कर राज में सब सुख से जिए खाए के लागलें। देखिए बिंदुलिया रानी और राजा अब ठीक से कमाने खाने लगे। बुढ़िया के ईसन डर भिनलक, ऐसा डर लग गया कि जिंदगी भर किसी को पांगने नाचने सताने का काम नहीं की। और वो राजा अपन राज्य में, वो राजा का राज्य में मतलब सब सुख से जीने खाने लगे। तो दोस्तों ये था नागपुरी लोक कथा बिंदुलिया रानी। ठीक है, ये लोक कथा, अब इससे जुड़ी हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लोक कथा को पढ़े। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़ी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखिए किस तरह से इस पाठ से प्रश्न बन सकता है इस लोक कथा। ठीक है, सवाल देखिए, बिंदुलिया रानी लोक कथा में, ठीक है, बिंदुलिया रानी लोक कथा में कथन दिया गया है। उसके बाद देखिए दो कथन दिया गया है। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव रहे, अभी पढ़े हैं। ठीक है, जवाब देख लीजिए। और कथन दो में देखिए, राजा और रानी, यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, ये देखिए, रानी एक दूसर से अनैत नफरत करत रहे। ये दो कथन है। और देखिए आंसर देखिए, कथन एक ठीक है, कथन एक ठीक है, कथन दुई ठीक है, कथन एक और दुयो ठीक है, कथन एक और दुयो ठीक न है। मतलब कि इसमें से कौन सा कथन ठीक होगा। ठीक, देखिए तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े कि राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम, तो ये ठीक होगा। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, सवाल नंबर 2, बिंदुलिया रानी लोक कथा में के डायन बताल जा रहे। बिंदुलिया रानी लोक कथा में किसको डायन बताया गया था। ऑप्शन है बूढ़ा के, रानी के, बुढ़िया के, धंगरीन के। तो दोस्तों
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग बुढ़िया। ठीक है, बुढ़िया ना डाइन थी। चलिए आगे देखिए। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। बुढ़िया गो सांप के 12 पहर कर नींद देवे कर बात समझाए रहे। तो दोस्तों बुढ़िया जो थी उस अपना पाला हुआ सांप को किसको 12 पहर का नींद देने की बात समझाई थी? तो देखिए, राजा के, रानी के, मंत्री के, बूढ़ा के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख रानी के। 5 नंबर सवाल देखिए। बुढ़िया कर कहल मुताबिक सांप के डसेला। रानी को तो 12 पहर का नींद दे दिया और उसके बाद राजा को डस लिया। ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए 6 नंबर। केगो कहेला कि अंगरी के लहरिया में बिंदुलिया सुपली चढ़ले रे जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसिया पिलाओ रे, घोरिया पिलाओ रे। ये कौन कहते हैं? राजा, वैद्य बूढ़ा, रानी कर बहन, बुढ़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क राजा। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर। जब राजा के पता चलेला कि बुढ़िया डाइन विद्या से सांप काइट है, बुढ़िया का डाइन विद्या से सांप काइट है, तब बुढ़िया कर साथ में का करल जाएला? ऑप्शन है मृत्यु दंड देवल जाएला, पानी में फेंक देवल जाएल, चेतावनी दे के छोड़ देवल जाएल और बंधक बनाल जाएला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग चेतावनी। चेतावनी देके राजा साहब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था नागपुरी लोक कथा बिंदुलिया रानी और उससे जुड़ी प्रश्न उत्तर। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।